आज ये कि डॉलर का रेट थोड़ा कम हुआ है इंटरनेट मार्केट के अंदर, इसकी वजह से मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छा बाइंग आई है। और ये कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह था वो बढ़ गया, उसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी थी। 2 से 2.5% का एक्सपेक्ट था कि यहाँ के स्टॉक के जो ब्रोकर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 से 2.5% बढ़ेगा, तो इसको मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट दे चुका था। अब ये कि 3% बढ़ गया तो थोड़ा से इफेक्ट आया, थोड़ा सा सुबह मार्केट नेगेटिव है, फिर मार्केट पॉजिटिव है। अभी हमारी जो मार्केट के अंदर ये सबसे बड़ी बाइंग है, फंड की बाइंग हो रही है। इंश्योरेंस सेक्टर वाले जो फंड वाले वो बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रांगली बाइंग होती है। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के पास काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद होती है, काफ़ी कैश फ्लो होता है, वो मार्केट में बाइंग करे। अब इनकी इतनी आसानी से सेलिंग नहीं आएगी, तो ये कि जो पेंडिंग वाले शेयर है वो बाजार से गायब होना शुरू हो गए। और दूसरा है कि जो मार्केट में इस वक्त जो भी काम कर रहा है वो 100% कैश पे काम कर रहा है, तो इतनी आसानी से मार्केट टूटेगी नहीं। अगर लेवरेज वाले काम करते हैं कि लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मार्केट के अंदर प्रेशर आता है। अब इस किस्म की सिचुएशन नहीं है। अब ये कि सराय सूद में जो पे आउट ज़्यादा बढ़ गया है तो स्टॉक में कम हो गया है, तो इसकी तेज़ी है। अगर ये जो इंटरेस्ट वाले हैं जो उस पर जाते हैं वो इसी में जाएंगे, और स्टॉक के जो खिलाड़ी हैं जो सराय सूद में नहीं जाते वो स्टॉक में ही काम करेंगे। मगर ये कि वक्ती तौर पे एग्जिट हो गए थे, अब दोबारा इन होना शुरू हो गए। अब ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे मजीद सराय सूद नहीं बढ़ेगा। और मार्केट इसी साल के में पिछले साल की निस्बत इस साल में मार्केट तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट है। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट 70% डिस्काउंट पे है, तो बहुत अच्छा चांस है। काफ़ी अच्छी पे आउट वाली आइटम पे काफ़ी डिस्काउंट में मिल रही है। अगर यहाँ से बूम आया तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी के हाथ में नहीं आएगी।